बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर का टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। कि हमारे पास जब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो तो उनके सॉल्यूशन को हम किस तरह राइट आउट कर सकते हैं। अब ये है कि कंसीडर द इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है कि ए नॉट टी एन वाई ओवर डी एक्स एन मीन nth ऑर्डर डेरिवेटिव plus a1 n minus 1th time derivative plus so on a n minus 1 the first order derivative plus a n into y is equal to 0। अब इस जनरल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास है वो a नॉट a1 a n माइनस 1 जो इसके कोफिशेंट्स हैं ये हमारे पास रियल कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं ए नॉट कैपिटल डी रेज टू पावर एन प्लस ए वन कैपिटल डी रेज टू पावर एन माइनस 1। कैपिटल डी इज स्टैंड फॉर डी ओवर डी एक्स और रेज टू पावर एन मीन nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस सो ऑन प्लस ए एन, और इसमें से हम सारा थ्रू आउट y जो है ये वाला y कॉमन ले लें और इस y को हम बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि हमने जो है वो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हमने y को बाहर लिया हुआ होगा। अब इसमें ए नॉट ए वन ए एन माइनस 1 और ए एन जो है ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है। लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ई की पावर एम एक्स। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो बेसिकली y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, हम उसका सोल्यूशन अज्यूम करें तो ये हमारे पास ये वाला सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, इसका सोल्यूशन करें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो ये हमारे पास एम ई की पावर एम एक्स। सिमिलरली nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हर टाइम जो है ये देखिए हमारे पास m है, सेकंड डेरिवेटिव में m स्क्वायर है, थर्ड डेरिवेटिव में जो हमारे पास वो m क्यूब हो जाएगा। इसी तरह nth डेरिवेटिव में ये हमारे पास m रेज टू पावर n आ जाएगा, मीन m जो है वो n टाइम्स आ जाएंगे। नो सब्स्टिट्यूट इन अबाव इक्वेशन वी गेट। अब देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम डी एन वाई ओवर डी एक्स एन की पावर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास m रेज टू पावर n e रेज टू पावर एम एक्स है, तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली n माइनस 1 वाला जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जगह ये वाली वैल्यू m रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर एम एक्स एंड सो ऑन, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर जो है एम ई की पावर एम एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स है, तो उसकी जगह वाई की जगह पर हमने ई रेज टू पावर एम एक्स लगा दिया है, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर थ्रू आउट हमारे पास ई रेज टू पावर एम एक्स कॉमन आ रहा है। अब इसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये अंदर जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो कोफिशेंट्स और कांस्टेंट की मदद से आ रही है। ए नॉट एम रेज टू पावर एन ए वन एम रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस सो ऑन ए एन माइनस 1 ए एन इज इक्वल टू 0। और अब हमें पता है कि अगर हम x की वैल्यू को 0 भी रख लें, ठीक है, तो ये हमने कहा कि ये रियल कांस्टेंट है, हमने ये नहीं कहा कि ये इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। तो इसके अंदर x की जगह आप जो भी रियल वैल्यूज आप पुट करेंगे तो वो रियल वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इन दोनों का जो अगर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये अगर 0 नहीं है तो ये जो अंदर दूसरी जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं ये इक्वल टू 0 है। Thus y is equal to e raised to power mx is a solution of general equation if and only if m is a solution of the above last equation। अब y is equal to mx जो है वो इसका solution होगा इस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ जब m जो है वो इसका जो लास्ट टर्म है, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ रही है ए नॉट एम रेज टू पावर एन प्लस सो ऑन ए एन इज इक्वल टू 0, एम जो है इसका सॉल्यूशन हो। तो अब ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
The last equation on last slide is called the auxiliary or characteristic equation of the given differential equation. ये जो इक्वेशन है ए नॉट एम रेज टू पावर एन प्लस ए वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन जो है ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की। There are three possible cases arises according to the roots of this equation. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन किस्म के रूट एग्जिस्ट करते हैं। पहला रूट है कि वो जो रूट्स हमारे पास है, रूट से बेसिकली मुराद है कि सोल्यूशन सेट जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, जो हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। और दूसरे लफ्ज़ों में आपने वो छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जी बताएं जी इसके अंदर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या रखें तो इसका आंसर ये सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो पहला जो इसके अंदर है कि वो आपके जो रूट्स हैं, जो सोल्यूशन सेट है वो आपका रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। जो आपके पास रूट्स आ रहे हो वो रियल भी हों और मुख्तलिफ भी हों। सेकंड ये है कि केस में कि आपके रूट्स रियल भी हों और रिपीट भी हो रहे हों, उनमें से कुछ हो सकता है रिपीट हो रहे हों, कुछ हो सकता है रिपीट ना हो रहे हों। तो जब आपके पास रियल हों और उनमें कंडीशन अगर रिपीटेड वाली भी, कोई दो रूट्स भी आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो आपका ये केस नंबर 2 बनेगा। यानी कि दो रिपीट से मुराद है कि दो रूट्स एक जैसे आ रहे हैं। अब रियल में जो है, रियल एंड डिस्टिंक्ट में सारे के सारे रूट्स डिफरेंट होंगे, और सेकंड में जो है रियल होंगे उनमें से एटलीस्ट दो रूट ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब थर्ड जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं कि उनके रूट्स जो हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ रहे हों, ए प्लस बी ए योटा की फॉर्म में आ रहे हों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं केस नंबर 1 को कि let m1 m2 so on mn be the n distinct real roots। सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट रूट्स हैं। these n solutions। अब अच्छा एक बात ये है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिस ऑर्डर की होगी उसके अलोंग आपके पास उतने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर वो सेकंड ऑर्डर की है तो दो रूट होंगे, कांस्टेंट भी दो इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अगर थर्ड ऑर्डर की है तो आपके पास तीन रूट्स आ रहे होंगे और उसके जो कांस्टेंट्स हैं वो भी साथ तीन आ रहे होंगे। अब जैसे ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी तो हमने इसका एन ऑर्डर इक्वेशन थी तो इसके एन रूट्स आ रहे हैं m1 m2 mn विद एन डिस्टिंक्ट रूट्स। दीज एन सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, अगर टू है तो वो फोर नहीं है, टू है तो सिक्स नहीं है, यानी कि मल्टीपल फॉर्म में उसके नहीं है। सो वी कैन राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन एज y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर m1x। ये c1 जो है ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये m1 जो है ये हमारा फर्स्ट रूट है, और इसका जो लिखने का तरीका है वो c1 ई रेज टू पावर m1x प्लस c2 ई रेज टू पावर m2x plus so on cn e raised to power m n x। c1 c2 and cn are any arbitrary constant और m1 m2 mn are the roots of the equations। और जनरल सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब केस नंबर 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट m1 इज इक्वल टू m2 मीन m1 और m2 दोनों रूट्स एक जैसे हैं एंड सो ऑन mn। अब इसमें ये नहीं है कि m2 m3 के इक्वल m3 m4 के, नहीं, m1 और m2 ये इक्वल है, आगे m3 m4 mn एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं बाकी। अब दीज n सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो वो अब ये जो है इसमें फर्स्ट टू जो हैं ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, और जो उससे आगे आ रहे हैं वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो वी कैन राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन एज, जो हमारे रिपीटेड रूट्स हैं m1 m2 उसकी जो इक्वेशन है जनरल उसका हम इस तरह लिखेंगे कि y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x
ई रेज टू पावर m1x। अब यहाँ बेसिकली हमें ये कर लेना चाहिए कि यहाँ पर n-2 लिख लेना चाहिए। n-2 सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं n-3 जो बाकी सॉल्यूशंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये जो कर रहे हैं कि ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो वो हमारा केस नंबर 1 बनेगा, अगर वो नहीं है डिस्टिंक्ट तो फिर हमारा केस नंबर 2 बनेगा। तो दिस n-2 सॉल्यूशन, यानी कि टोटल हमारे पास n सॉल्यूशन है, तो ये हम 2 निकाल देते हैं m1 m2 को, तो ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सो वी कैन राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन एज ये c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर m1x। आप यहाँ पर चाहें तो m2x भी कर सकते हैं क्योंकि m1 और m2 दोनों बराबर है, और जो बाकी रूट्स हैं वो एज इट इज़ केस 1 की तरह ही लिखे जाएंगे, c3 ई रेज टू पावर m3x प्लस सोन प्लस cn ई रेज टू पावर mnx। अब इफ़ m1 m2 m3 ये 3 रूट्स अगर एक जैसे हैं, m4 से mn तक ये जो है वो डिफरेंट हैं, बी द एंड डिस्टिंक्ट रेयर रूट्स होंगे, तो पिछला केस है आपका। लेकिन अब इसमें जो है m1 m2 m3 रिपीटेड है, दीज n-3 सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले जो 3 हैं वो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। सो वी कैन राइट इट्स जनरल सॉल्यूशन एज y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर था c1 प्लस c2x, तो अब क्या हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर ई रेज टू पावर m1x, चाहे आप m2x लिख लें चाहे आप m3x लिख, क्योंकि तीनों वैल्यूज एक जैसी हैं, प्लस ये बाकी जो आपका सोल्यूशन है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट n-3 वैल्यूज का है, ये आपका केस 1 वाला केस है कि जो बाकी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट और रियल आ रही हैं, तो लिहाजा हम इनको जो है वो जो केस 1 का सोल्यूशन है वो उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब केस 3 में है कि सपोज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज़ कम्प्लेक्स रूट a प्लस आयोटा b, या इक्वेशन हैज़ कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एज ए नॉन रिपीटेड रूट। सिंस द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर रियल, अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं a और b ये हमारे पास रियल है। द कंजुगेट कम्प्लेक्स रूट a माइनस आयोटा b इज आल्सो नॉन रिपीटेड रूट। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b उसका रूट है तो a माइनस आयोटा b भी जो उसका कंजुगेट है ये भी हमारे पास नॉन रिपीटेड रूट होगा। द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द जनरल सोल्यूशन इज, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k1 ई रेज टू पावर a प्लस आयोटा b x, अब प्लस k2 ई रेज टू पावर a माइनस आयोटा b x, जिसका जो रूट है हमारे पास अगर a प्लस आयोटा b उसका रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होता है। वेयर k1 एंड k2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो इसमें जो है हम ये अलग कर लेते हैं कि जब बेस एक जैसी हो पावर ऊपर ऐड हो रही है तो हमको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयोटा बी एक्स। सिमिलरली फॉर द सेकंड, तो यहाँ से हमने अलग कर लिया, ई रेज टू पावर ए एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो हमने बाहर ले लिए, के वन ई रेज टू पावर आयोटा बी एक्स प्लस के टू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा बी एक्स। अब ये हमें पता है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर जो है वो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। तो इन दोनों को हमने ओपन करके लिखा है, तो के वन कोस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स, और इसमें कोस बी एक्स माइनस आयोटा साइन बी एक्स। अब कोस की जो टर्म्स हैं हम उनको रियल टर्म्स जो हैं उसको अलग कर लेते हैं, और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उसको हमने अलग कर लिया है। अब y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स सी वन साइन बी एक्स। अब c1 हम क्या ले रहे हैं कि आयोटा इंटू के वन माइनस के टू, और c2 हम क्या ले रहे हैं कि के वन प्लस के टू, ये हमारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स
ए ये वो वाला है जो a प्लस अयोटा b वाला था, ठीक है। c1 साइन बी एक्स, जो b की वैल्यू आ रही है वहाँ पर, जो 1 2 3 जो भी होगा उसके अंदर, प्लस c2 कॉस बी एक्स। अब पहली एग्जांपल है हमारी रियल एंड डिस्टिंक्ट की, कि सोल्व डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो डी एन है इट्स मीन nth डेरिवेटिव ऑफ y। अब द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मैं उस वक्त भी आपसे कह रहा था कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर y को थ्रू आउट, तो ये यहाँ से y को कॉमन ले लिया गया। बेसिकली ये डी स्क्वायर वाई प्लस 4d वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, तो y को हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है, इस y के अलावा जो इक्वेशन आपके पास है ये आपकी एक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो आप इसके जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास d प्लस 3d की सूरत में है, तो आप इसके फैक्टराइजेशन करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसके जो रूट्स हैं आपके पास वो बेसिकली -1 और -3 आ रहे हैं। अब ये जो रूट्स हमारे पास हैं ये रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं एक दूसरे से, तो इस सोल्यूशन कैन बी रिटन एज, तो वहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या था, ये अब हमारा अगर m1 है और ये हमारा m2 है, तो y इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर m1x प्लस c2 ई रेज टू पावर m2x। अब m1 की जगह पर हमारा -1 और m2 की जगह पर -3, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड एग्जांपल ये है हमारे पास कि सॉल्व डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने एफएससी के अंदर या बीएस के अंदर आपने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ी होगी, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन में अगर आप देखें इसकी जगह अगर हम 1 पुट कर दें डी की जगह पर, तो 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 3, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि 1 इस इक्वेशन का रूट है। By using synthetic division inspection, d is equal to 1 is a solution of this equation. The other two roots can be found from the quadratic factor of, अब इसके जब हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो ये आपके पास ये एक रूट आ जाएगा 1 से निकलेगा, ठीक है। आप 1 रखेंगे। अगर आपको मसला हो तो सिंथेटिक डिवीजन का, तो आप एफएससी की जो है बुक जो है इसको देख लीजिएगा। इसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स की हुई हैं। ये गालबन एफएससी पार्ट 1 के अंदर है, ठीक है। तो या वैसे आप गूगल कर लीजिएगा हाउ टू फाइंड द सिंथेटिक डिवीजन, हाउ टू ऑपरेट द सिंथेटिक डिवीजन, एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक डिवीजन्स, तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो इसका फैक्टराइजेशन बनेगी ये हमारे पास ये बन जाएगी। तो इसके जो रूट्स हैं हमारे पास, इसके हम फर्दर फैक्टराइजेशन अगर करें तो -3 -1d के साथ आ जाएंगे, तो रूट्स इसके 1 1 3 आ गए हैं। तो अब इसका मतलब है कि ये जो m1 m2 बराबर हैं और m3 जो है वो इनसे डिफरेंट है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है कि y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर m1x प्लस c3 ई रेज टू पावर m3x। तो ये m1 m2 बराबर हैं, तो यहाँ पर आप 1 आ जाएगा, और जहाँ पर आपके पास m3 जो है वो 3 है, तो ये 3x आ जाएगा। ये इस इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब तीसरा केस है कि डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन is d cube minus d square plus d minus 1 is equal to 0. By inspection d is equal to 1 is the root of the equation, तो ये d minus 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक रूट आपके पास d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा,
और यहाँ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 होगा। तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 मीन आयोटा स्क्वेयर, माइनस आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, तो आप उसकी जगह पर आयोटा स्क्वेयर लगा सकते हैं और बोथ साइड आप अंडर रूट लेकर, तो डी आपके पास प्लस माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। अब प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के बराबर अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारे पास 0 है और बी हमारे पास 1 है। द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर m1x, m1x मीन 1x प्लस e रेज टू पावर ax, a जो हमारे पास है वो 0 है, 0x प्लस c2 साइन bx b हमारे पास 1 है प्लस c3 cos bx यहाँ भी 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर 0x मीन e रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 sin x प्लस c3 cos x इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके पास असाइनमेंट नंबर 9 है। डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।